हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि इंसर्ट टैब में हम लोग आज देखेंगे कि टेबल के बारे में। ठीक है, पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। तो जैसे देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे ये मैंने डाटा बनाया हुआ। ठीक है, डाटा एंट्री मैंने इसके अंदर किया है। ठीक है, तो आप क्या करना, अपने एक्सेल के अंदर ये सारे डाटा एंट्री कर लेना है। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर, नेम, कंट्री, डेट, कंपनी, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, इस तरह से आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, टाइप करने के बाद ये सीरियल नंबर लिख लेना है। ठीक है, फिर उसका नाम फिल कर लेना, फिर उसका कंट्री, फिर डेट, फिर कंपनी नेम, कुछ भी नाम दे सकते हो, प्रोडक्ट कुछ भी, प्राइस जो आपको जैसे मन है वो ले सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सारे को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप पाइवट टेबल पे जाओगे या कीबोर्ड टेबल, जो जिस तरह से बोलते हो आप लोग, इस तरह से यूज करना है। ठीक, ये जो डाटा है सारा सेलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछेगा कि आपसे जैसे पूछेगा कि ये टेबल लेंस ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया, तो ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आपसे दो ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि आप नया वर्कशीट पे काम करना चाहते हो टेबल पाइवट टेबल का यूज करके, या इसी सीट पे करना चाहते हो। ठीक है, दोनों का मतलब ये होता है। ठीक है, न्यू वर्कशीट मतलब नया पेज पे, नया सीट पे, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब इसी वर्कशीट पे आप लगाना चाहते हो पाइवट टेबल, लगा सकते हो। ठीक है, तो हम न्यू सीट ले लेते हैं। ठीक है, ओके करते हैं यहाँ से, तो एक नया सीट ओपन हो जाएगा। ठीक है, नया सीट ओपन होगा तो यहाँ पे एक पाइवट टेबल फील्ड इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो मुझे दो चीज़ को समरी के रूप में देखना है। ठीक है, पाइवट टेबल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे हमारे बड़ी कंपनी में अगर डाटा कुछ एंट्री किया हुआ है, ठीक है, जैसे बहुत सारा 100, 200, 300 इस तरह से किया हुआ, तो उसको मुझे एज ए समरी के रूप में देखना है, तो हम लोग पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे कंपनी का नाम और प्रोडक्ट के बारे में जानना है, जैसे कंट्री में सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कौन सा कंपनी में कितना और फिर कितना प्रोडक्ट हुआ है। ठीक है, मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको पाइवट टेबल इस तरह से बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं प्राइस सिलेक्ट करता हूँ तो प्राइस मिलेगा, आप इसको कंपनी को उधर कर दोगे, इस तरह से आपको इस तरह से डाटा मिलेगा। ठीक है, तो कितना फाइबर का कितना सेल हुआ है, टोटल देखो, सम पूरा टोटल करके दे दिया है। ठीक है, टोटल, तो इस तरह से आप ग्रांड टोटल भी देखो एक बार में दे दिया गया है। तो ये होता है, इस तरह से पाइवट टेबल यूज करके आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे सारे को देखना है, तो देखो इस तरह से टोटल करते जाओगे तो जितना आपने लगाया था वो सारा आपको शो करते जाएगा, जो आपने टेबल के अंदर बनाया था इस तरह से आपको शो होगा। ठीक है, देखो कितना इस तरह से आपको शो होगा। ठीक है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ड्रैग फिल बिटवीन एरिया वैल्यू, इस जगह आपको फिल्टर करना है कॉलम वैल्यू रो, जिस साइड आपको लेना है वहाँ पे आपको इसको ड्रैग करके उठा के उधर कर दोगे। जैसे मैं कम प्रोडक्ट उठा के इधर करता हूँ तो देखो ये इस तरह से डाटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे सम सीरियल नंबर को मैं फिल्टर में करता हूँ तो फिल्टर में इस तरह से सीरियल नंबर ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डाटा को अरेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होता है पाइवट टेबल का यूज करके आप इस तरह से पाइवट टेबल बना सकते हो। पाइवट टेबल और पाइवट टेबल अप्लाई करने के बाद आपका ये पाइवट टेबल एनालाइज का डाटा ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, एक टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप बहुत सारा चीज देख सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर करके हटा सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, पाइवट टेबल के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, देखो, और यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, पाइवट चार्ट भी बना सकते हो यहाँ से, देखो, और इस तरह से जो आपको चार्ट चाहिए, जैसे बार चार्ट चाहिए, एरिया में चाहिए, मैप में चाहिए, स्टॉक में चाहिए, मैप में चाहिए, जिस सरफेस में चाहिए आपको जिस तरह से दिखाना है, मतलब उस डाटा का समरी को जिस तरह से आप शो करना चाहते हो एज ए पाइवट टेबल के रूप में, एज ए पार्ट, एज ए चार्ट के रूप में। ठीक है, पाइवट टेबल का यूज करके आप चार्ट में और टेबल में दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कोई भी डाटा को। ठीक है, इस तरह से टेबल का यूज करके आप इस तरह से बना सकते हो इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ तो देखो अब इस तरह से बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, मुझे इसको उठा के इधर कर दूंगा तो आप इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से शो करेगा डाटा मुझे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट का टैब ओपन होगा। ठीक है, इस तरह इसके अंदर आप इसको एडिट कर सकते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर मैंने बताया था फॉर्मेट टैब कैसे यूज करते हैं, मुझे कुछ मैंने बताया था जैसे, और फॉर्मेट टैब का स्पेशल मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। मैं फिर आगे बताता हूँ आप क्या करना है, जैसे कंट्रोल जेड करके मैं सब सारे को बैकअप करता हूँ और मैं पहले शिफ्ट चला था। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे को सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब जाने के बाद हम टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने पाइवट टेबल का और पाइवट चार्ट का यूज करके बता दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रिकमेंडेड पाइवट टेबल वगैरह देखो, इस तरह से आपको इस तरह से आप रिकमेंडेड करेगा कि आपको जिस तरह से लेना चाहते हो उस तरह का आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्लैंक पाइवट टेबल वगैरह इस तरह से आप इस तरह से डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है,
तो फिर मैं कंट्रोल जेड बैकअप करता हूँ और फिर इस जगह पर आ जाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे ये डाटा मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखो डाटा बार में, चार्ट में, जिस तरह से आप दिखाना चाहते हो, स्पाइकर लिंक, टेबल में, टोटल में, आइकन सेट, आप आइकन भी लगा सकते हो, यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल, ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे क्लियर करके हटा सकते हो सारे को, यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। देखो इस तरह से मैंने क्लियर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजर रूल्स टू हाईलाइट इंसर्टिंग डाटा। इस जगह पे इंसर्ट मतलब होता है कुछ डाटा इसके अंदर आप इंसर्ट कराओगे। ठीक है, तो वो होता है इंसर्ट का काम। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने सारे को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद ये आपका डाटा जो ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे मैं आप क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारा डाटा में वो लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, टेबल लग जाएगा। ठीक है, इस जगह पे आप यहाँ पे चूज करके उसको देख सकते हो, जिसको देखना चाहते हो उसको देख सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप जिसको देखना चाहते हो, जैसे मैं सारे को सिलेक्ट हटा के टू को सिलेक्ट करता हूँ, टू जो सीरियल नंबर है वो उसका डाटा मुझे इस तरह से शो होगा। तो ये होता है, यहाँ पे फिल्टर भी यूज हो जाता है। ठीक है, टेबल का जैसे यूज करता हूँ तो यहाँ पे फिल्टर भी यूज हो जाता है। ठीक है, मैं जैसे कंट्रोल जेड से बैक करता हूँ, फिर से बैक करता हूँ और इसको उठा के इधर मैं जैसे यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पे सारा डाटा इधर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर कंट्रोल से बैक करता हूँ और इसी जगह पे रहने देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये डाटा ऑलरेडी इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सारे को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, फिर भी आपका क्या होगा, टेबल का वो लग जाएगा। ठीक है, जैसे टेबल लगाया था मैंने वहाँ पे जाके इंसर्ट में जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने जाके क्लिक करके लगाया था टेबल। ठीक है, तो कंट्रोल टी करके भी आप पहले सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आप इस कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो यहाँ से टेबल लग जाएगा। ठीक है, ये होता है शॉर्टकट की। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड से बैक करता हूँ और मैंने आपको बताया था शॉर्टकट की वगैरह कैसे यूज करते हैं। जैसे आप अल्ट प्रेस करोगे तो अल्ट प्रेस करने के बाद देखो इंसर्ट टैब में एन प्रेस किया हुआ है। एन प्रेस करने के बाद आपको जैसे आपको पाइवट टेबल यूज करना है तो वी प्रेस कर देना। वी प्रेस करने के बाद आपका टेबल का रेंज जो पूछ रहा है टी पे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ फिर हम जिस सीट पे लगाना चाहते हैं उस सीट पे लगा, जैसे इसी सीट पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके करेंगे तो इसी सीट पे ये लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पाइवट चार्ट आप लगा सकते हो इसके मदद से भी। ठीक है, तो ये होता है अल्ट की का यूज करके आप पाइवट टेबल का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से आप शॉर्टकट की वगैरह यहाँ से याद कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया अल्ट, अल्ट प्रेस करने के बाद आपको याद कर लेना है अल्ट प्लस एन प्लस वी। फिर मैं पहले कर लेता हूँ अल्ट के साथ मैंने प्रेस किया, फिर मैं करता हूँ एन, एन के बाद मैं करूंगा वी के बाद में मैं प्रेस करूँगा टी। तो इस तरह से आपका टेबल ले जाएगा। ठीक है, तो ये होता है शॉर्टकट की अल्ट के साथ आप इस तरह से यूज कर सकते हो एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की आप याद करके कहीं भी अप्लाई कर सकते हो डाटा में इजिली बनाने का। ठीक है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि आपको माउस का जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप शॉर्टकट के यूज करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो टेबल में इतना ही था इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलते हैं आप लोग के फिर से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें।